नंबर 4 यूनिट 3 कक्षा कक्ष वार्तालाप क्लासरूम डिस्कर्स प्रकृति अर्थ और माध्यम। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। क्लासरूम डिस्कर्स कक्षा कक्ष वार्तालाप सामान्य रूप से वार्ता का आशय होता है संप्रेषण। ये संप्रेषण जो है वो अनेक रूपों में होता है। अब संप्रेषण या कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? वार्ता का आशय संप्रेषण है और संप्रेषण किसे कहते हैं? तो संप्रेषण जो है वो विचारों के आदान प्रदान को करने को कहते हैं। किसे कहते हैं? जो अपने विचार हैं वो आदान। अब ये विचारों का आदान प्रदान कौन करता है? किनके मध्य होता है? दो पक्षों के मध्य, या दो व्यक्तियों के मध्य। दो पक्षों के मध्य या दो व्यक्तियों के मध्य जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसी को हम संप्रेषण कहते हैं और उसी संप्रेषण को हम वार्तालाप कहते हैं। तो इस तरह से वार्तालाप का आशय ये हुआ कि विचारों के आदान प्रदान, एक या एक से अधिक या दो व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान जो होता है उससे संप्रेषण कहते हैं और उसी संप्रेषण को हम क्या कहेंगे? वार्तालाप। वार्तालाप मौखिक होता है। अब यहां पर एक या दो व्यक्तियों के मध्य जो विचारों का आदान प्रदान होता है तो एक शब्द हम प्रयुक्त करते हैं साझा। हम विचार क्या करते हैं? आदान प्रदान को हम क्या कह सकते हैं? साझा करना। तो यहां पर मिलर महोदय ने कहा क्या कहा कि साझे प्रयोजन के लिए साझी समझ, बोर्ड पे देखें, साझी समझ ही संप्रेषण है। मिलर महोदय ने क्या कहा? साझे प्रयोजन के लिए साझी समझ ही संप्रेषण है। यानी दो व्यक्तियों के साझे जो विचार होते हैं उसी को हम संप्रेषण कहते हैं और इसी संप्रेषण को हम क्या कहेंगे? वार्तालाप। अब वार्तालाप के लिए आवश्यक शर्तें, नेक्स्ट पॉइंट है वार्तालाप के लिए आवश्यक शर्तें या सावधानियां। आवश्यक शर्तें या सावधानियां।
पहली आवश्यकता, पहली शर्त कि वार्तालाप के लिए एक से अधिक या कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक। दो व्यक्ति होंगे तो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, या एक से अधिक व्यक्ति या कम से कम दो व्यक्तियों को होना आवश्यक है वार्ता के लिए। यह पहली शर्त है, ये पहली कंडीशन। दूसरी शर्त है दो व्यक्ति हैं, अब दो व्यक्ति हैं, उसमें एक व्यक्ति बोलने वाला, होगा, एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा व्यक्ति जो है क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं, वो क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति सुनने वाला। दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, सुनेगा। तो एक व्यक्ति बोलने वाला, दूसरा व्यक्ति सुनने वाला। जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको हम कहेंगे वक्ता, यानी बोलने वाला, और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला उसको हम कहेंगे श्रोता। तो यहां पर वार्तालाप में दो व्यक्ति होते हैं, उसमें एक व्यक्ति को हम वक्ता कहेंगे और जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको हम श्रोता कहेंगे। अब ये वक्ता है, ये श्रोता है, ये बोलता है और ये सुनता है, लेकिन क्या संदेश, और संदेश किस रूप में निहित होते हैं, भाषा रूप। भाषा में भी कौन सा, मौखिक स्वरूप। मौखिक स्वरूप में अपनी भाषा के माध्यम से वो संदेश, विचार को आदान प्रदान करता है। तो यहां पर यह दो शर्तें हुई। तीसरी शर्त है एक बोलने वाला वक्ता हुआ, एक सुनने वाला श्रोता हुआ, और जो भी संदेश दिया जाता है वो भाषा होती है। तो इस भाषा का ज्ञान दोनों यानी कि वक्ता और श्रोता दोनों को भाषा का ज्ञान, जिस भाषा में वो संदेश दे रहे हैं, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा दोनों को आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिलर महोदय ने कहा ये साझी समझ है, और साझी समझ तभी संभव है जब दोनों वक्ता और श्रोता, बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों उस भाषा के ज्ञाता हो। तो तीसरी कंडीशन है उस भाषा का ज्ञान हो। अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं और सामने वालों को हिंदी नहीं आए तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा। इसलिए ये तीसरी शर्त, आवश्यक शर्त ये है कि उसको भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण आवश्यक शर्तें और सावधानियां के अंतर्गत हमने देखा। अब इस प्रकार कक्षा कक्ष में वार्तालाप जो होता है, एक वार्तालाप जो होता है वो उद्देश्यहीन होता है कभी कभी, लेकिन कक्षा कक्ष में जो वार्तालाप होता है प्रयोजन युक्त होता है, जो किसी विशेष विषय पर
विशेष विषय पर शिक्षक व छात्र के मध्य संपन्न होता है। तो इस प्रकार कक्षा कक्ष का वार्तालाप, यहाँ पर शिक्षक जो है वक्ता हो जाता है, छात्र यहाँ पर मुख्य रूप से श्रोता हो जाता है। शिक्षक और छात्र के मध्य एक विशेष विषय पर विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इसी को हम कक्षा कक्ष वार्तालाप कहेंगे। तो ये तो हुआ कक्षा कक्ष वार्तालाप का अर्थ और प्रकृति। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे वार्तालाप के प्रकार। वार्तालाप के प्रकार, टाइप ऑफ डिस्कर्स। कक्षा कक्ष वार्तालाप के प्रकार मुख्य रूप से यहाँ पर 3 प्रकार है। मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं जो वार्ता होती है। शिक्षक, छात्र वार्ता। शिक्षक छात्र वार्ता पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है छात्रों की परस्पर वार्ता। छात्रों की परस्पर वार्ता। और तीसरी वार्ता है विशेषज्ञ वार्ता। ये तीनों वार्तालाप के प्रकार हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है? शिक्षक छात्र वार्तालाप, शिक्षक और छात्र के मध्य यह वार्तालाप संपन्न होता है। इसमें शिक्षक किसी विषय विशेष पर, शिक्षक जो है, शिक्षक छात्र वार्ता में शिक्षक जो है किसी विषय विशेष पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। इसमें क्या होता है? शिक्षक किसी विषय विशेष पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। इसमें अंत में छात्रों के विचार आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें शिक्षक छात्र वार्तालाप में शिक्षक किसी विषय विशेष पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। अंत में छात्रों के विचार आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रकार जो है छात्रों की परस्पर वार्ता, यानी छात्र जो है आपस में जो वार्तालाप करते हैं। इसमें क्या होता है? छात्रों की परस्पर वार्ता का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? छात्रों की परस्पर वार्ता का आयोजन किया जाता है और यह आयोजन जो है
विषय विशेष पर होता है। इसमें क्या होता है, सभी छात्रों को विषय विशेष पर अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। तो छात्रों की परस्पर वार्तालाप में क्या होता है कि इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन में विषय विशेष पर जो है सभी छात्रों को अपने अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। तीसरा प्रकार है विशेषज्ञ वार्ता। स्पेशलिस्ट व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है इसमें। इसके अंतर्गत किसी एक विषय पर किसी विद्वान के विचारों को सुना जाता है। हम विद्वान को आमंत्रित करते हैं। उस विद्वान के द्वारा वह विद्वान व्यक्ति जो है किसी एक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करता है और विचार प्रस्तुत करने के बाद छात्रों में जो निहित शंका है, समस्या है, उस शंका समाधान का समय दिया जाता है। छात्र उत्तर प्रश्न के माध्यम से उस शंका का समाधान इस विशेषज्ञ से करता है। तो इस प्रकार से वार्तालाप के 3 प्रकार हुए। शिक्षक छात्र के मध्य वार्तालाप, छात्रों की परस्पर वार्तालाप और विशेषज्ञ वार्तालाप। इस प्रकार ये वार्तालाप के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वार्तालाप में शिक्षक की भूमिका। रोल ऑफ टीचर्स इन डिस्कर्स। वार्तालाप में शिक्षक की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक स्थिति में अध्यापन के घंटे अलग रखे जाते हैं। हम प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर पर अध्यापन के घंटे या कालांश अलग रखे जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? जब शिक्षक अध्यापन करवाता है तो उस अध्यापन के दौरान जो है छात्रों में वार्तालाप नहीं होता। इस वार्तालाप के लिए छात्रों को समय दिया जाता है अलग से। तो उस दौरान छात्र जो है वह आपसी, अब उनको समय दे दिया गया अध्यापन के अलावा, तो वो क्या करेंगे? बालक आपस में परस्पर क्या वार्तालाप करेंगे? क्या चर्चा करेंगे? परिचयात्मक चर्चा या वार्ता करेंगे। यहाँ पर अध्यापक केवल निरीक्षण करेगा। जब छात्र आपस में वार्तालाप करते हैं तो उस वार्तालाप की ओर केवल वह निरीक्षण करता है, अध्यापन कार्य करवाता
नहीं है। आपस में जो बातचीत होता है, यहाँ पर शिक्षक से छात्र का वार्तालाप स्वरूप क्या होगा? शिक्षक छात्र वार्तालाप, ये प्राथमिक स्तर पे कक्षा 2 की छात्र हैं, उनका वार्तालाप कैसा होगा, उसका स्वरूप को हम देखते हैं। यहाँ पे इसका स्वरूप देख लीजिए, शिक्षक छात्र वार्तालाप का। तुम्हारा नाम क्या है? ये प्रश्न रूप में होगा। प्रश्न कौन कर रहा है? शिक्षक कर रहा है। किससे कर रहा है? छात्र से कर रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम कृष्ण है। वे क्या करते हैं? वे शिक्षक हैं। इस तरह से शिक्षक छात्र वार्तालाप का स्वरूप। यहाँ पे शिक्षक प्रश्न पूछेगा, छात्र जवाब देगा। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम्हारी विद्यालय का क्या नाम है? इस तरह से यह शिक्षक छात्र वार्तालाप का स्वरूप हम परिचयात्मक रूप में देखते हैं। अब यही स्वरूप, दूसरा स्वरूप एक सामने आता है, साथिया छात्र, साथी या साथी या छात्र से छात्र का वार्तालाप, वार्तालाप का स्वरूप। हमने इससे पहले शिक्षक और छात्र के मध्य जो वार्तालाप का स्वरूप वो देखा। अब यहाँ पे दो मित्र होते हैं, दो साथी होते हैं, दो छात्र होते हैं, वो वार्तालाप किस तरह से करते हैं? जैसे राजेश, तुमने यह बैग कहां से खरीदा? एक मित्र प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि राजेश तुमने ये बैग कहां से खरीदा? राजेश क्या जवाब देगा, उत्तर क्या देगा? मैंने इसे उदयपुर से खरीदा। क्या मैं ये बैग देख सकता हूं? क्या मैं यह बैग देख सकता हूं? हाँ देखो, हाँ देखो, लेकिन ध्यान से इसमें रखी वस्तुएं ना गिरे, वस्तुएं न
गिरे। तीसरा, अरे पेन तो बहुत अच्छा है, अरे पेन तो बहुत अच्छा है, कहां से खरीदा, कहां से खरीदा। यह पेन ओम स्टेशनरी से खरीदा। यह पेन ओम स्टेशनरी से खरीदा। इस तरह से साथी या छात्र के मध्य वार्तालाप का स्वरूप यह देखने को मिलता है। इस प्रकार इसमें इनके झिझक जो छात्र शिक्षक छात्र वार्तालाप स्वरूप देखा, साथी या छात्र छात्र के मध्य वार्तालाप के स्वरूप का देखा। इस स्वरूप के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे हम पूछते हैं या वार्तालाप करते हैं तो इससे झिझक दूर होती है, और झिझक दूर होने से वे अपने विचारों को, अब ये अपने जो विचार हैं वो छोटे छोटे वाक्य में व्यक्त करते हैं, और इस तरह बालक जो है छोटे छोटे वाक्यों से वार्तालाप करना सीखता है, और फिर वार्तालाप करते समय छोटे वाक्यों की सीमा टूटकर, जब वो छोटे वाक्य बोलता है हो सकता है वो जो छोटे वाक्य की जो सीमा वो टूटकर बड़े वाक्यों में परिणित हो जाती है, और वो एक अच्छी तरह से वो वार्तालाप करना सीख जाता है, और वार्तालाप से वह भाषा उनकी अच्छी समृद्ध होती है। तो यह कक्षा कक्ष में शिक्षक के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उसके निगरानी में इस वार्तालाप को विकसित किया जाता है, छात्र की झिझक को तोड़ा जाता है। तो इस तरह से यह आप आज कक्षा कक्ष वार्तालाप, प्रकृति, अर्थ और माध्यम टॉपिक पूर्ण होता है। अस्तु, धन्यवाद।